हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। आज 14वीं क्लास है, 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की क्लास में 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं। कल हमने 25 प्लस किए थे, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि जोरावर लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है, किस से है या फिर किस क्षेत्र से है? उदयपुर से है, जैसलमेर से है, जोधपुर से है या फिर जयपुर से है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। जोरावर एक लोकगीत है, जैसे कि दूसर मारवाड़ का है, सभी जानते होंगे। वैसे ही जोरावर लोकगीत एकदम राइट आंसर है। जिसने भी जैसलमेर बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर जोरावर किससे संबंधित है वो आपको बताना है। प्रेम प्रसंग से है यहाँ पर या फिर किससे है, बीमारी से संबंधित है। जल्दी से आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तेजा जी की स्मृति में, बाबू जी की स्मृति में, मल्लीनाथ जी की स्मृति में या फिर वीर कल्ला जी? सभी को पता होगा कि तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, सबसे पुराना पशु मेला है। और आपको पता होगा कि बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पर? बाड़मेर में पड़ता है। मालानी के धनी एकदम राइट आंसर, सी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। मल्लीनाथ जी पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेला, ठीक है, बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका प्रश्न है कि जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको सिंपल प्रश्न लूंगा, बाद में हार्ड। पहला ऑप्शन है गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जहर पीर की उपाधि किसने दी थी? सिकंदर लोदी ने दी थी या किसने? जल्दी से आंसर करते रहो। सिकंदर लोदी ने दी थी या फिर किसने दी थी? एकदम राइट आंसर है आपका गोगा जी। गोगा जी को किसने दी थी? जल्दी से आंसर करते रहो। सही आंसर है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोक देवता रामदेव जी कौन है? रामदेव जी माला यानी कि अपने कहाँ पर, जैसलमेर में है मंदिर। कहाँ कहाँ है जल्दी से बताओ। जैसलमेर एकदम राइट आंसर है। कि वाहन का नाम बताना है। घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, सिंह है। और उसके घोड़े का नाम था लीला। लीला एकदम राइट आंसर है। लीलागर आपको सभी जानते होंगे कि लीलन संगारी, वो वाला नहीं, लीलागर, ठीक है, लीलागर एकदम राइट आंसर है। या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, और जैसलमेर में रुणेचा जैसलमेर सभी जानते होंगे। और अपने पंच पीरों में से एक है, पीरों के पीर 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी पूछ रहा है कहाँ स्थित है। सालासर बालाजी चूरू में है, मंडोर जोधपुर में है, गलता जी जयपुर में है, पिपासर नागौर में है। जल्दी से आंसर करते रहो। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे तो आप सभी जानते हो जूनागढ़ बूंदी है। लेकिन अगर गद्दी पूछ ले, मैंने इसीलिए यहाँ पर नोट करवाया आपको। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। नीचे एक लाइक का बटन होगा, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। जल्दी लाइक करो फिर आगे बढ़ेंगे। और एक साइड में सब्सक्राइब बटन है, उसको किसी ने नहीं दबाया तो जल्दी से दबाकर ऑल पे सेट कर दो नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब आना चाहिए उसमें, ठीक है। और देखते हैं आज कौन कौन सब्सक्राइब करेगा। न्यू सब्सक्राइबर का वेलकम है। और मंडोर जोधपुर एकदम राइट आंसर है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी एकदम राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न आपका आ चुका है कि सुगन चिड़ी जो कि किस लोक माता की स्वरूप माना जाता है। आई माता, केला देवी, आयड है बेसिकली, आयड माता, सचियाई माता। देखो बेसिकली यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है स्वांगिया माता का, ठीक है। स्वांगिया माता कहीं कहीं पर आपको यही भी मिलेगा। अगर आपको स्वांगिया माता ऑप्शन में दिखे तो वो टिक करना है, अगर आयड माता दिखे तो ये टिक करना है। और दोनों ऑप्शन में हो तो आयड माता करना है, याद रखें आयड माता ही करना है। लेकिन अगर आयड माता ऑप्शन में ही नहीं हो तो स्वांगिया माता करना है, ठीक है। ये दोनों में से एक होगी जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसकी जो प्रसिद्ध हैं या पूजे जाते हैं। बाबू जी, रामदेव जी, वीर कल्ला जी, तेजा जी। 30 क्वेश्चन होंगे। आपको कितने करने हैं आज? 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं कौन कौन सबसे पहले करेगा। जल्दी से आंसर करो। और आपको पता होगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। इसकी जो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन पर देखो, एकदम राइट आंसर मिल जाएगा। और चैनल पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। और आज 14वीं क्लास है, इससे पहले 13 इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और सभी को पता होगा सुबह 7 बजे 7 AM और 7 PM दोनों पर टाइम पर आपकी क्लासें लगती हैं। ए ऑप्शन पाबू जी एकदम राइट आंसर है। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी कोलुमेंट जोधपुर में जन्म हुआ था। और देवल चारणी की गायों बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया था इन्होंने? जल्दी से आंसर करो। अपना बलिदान दिया था, ठीक है। गोगा जी क्या तो जन्म स्थान बताना है। कोलू, खरनाल, ददरेवा, परबतसर। देखो सभी के लोक देवताओं के यहाँ पर जन्म स्थान है। कोलू किसका है? कोलू है पाबू जी का जन्म स्थान है, ठीक है। और बताओ
कि खरनाल किसका है, तेजा जी का जन्म स्थान है, ठीक है। और बताओ परबतसर किसका है, जन्म नहीं है लेकिन परबतसर पशु मेला भरता है तेजा जी का। ददरेवा एकदम राइट आंसर है, जिसमें गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा चूरू जिले में पड़ता है। कौन कौन चूरू से हैं, जल्दी से आंसर करते रहो। 8वां प्रश्न आपका है, स्वांग्याय माता है वो किस क्षेत्र की लोक देवी मानी जाती हैं, मेवाड़ क्षेत्र की, नागौर क्षेत्र की, जैसलमेर क्षेत्र की या फिर अजमेर। जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी जल्दी आंसर करना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। स्वांग्याय माता, स्वांग्या माता जिसके 13 ताली नृत्य 2 बताया था आपको, या फिर कौन सी है, जल्दी से आंसर करो। एक तो अपने अगर कामड़िया जाति की जो यहाँ पर 13 ताली नृत्य करते हैं उसमें 13 ताली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रश्न ट्रेंड में चल रहा है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी वाला तो ट्रेंड में है, लेकिन अगर आपको पूछ ले देवी कौन सी हैं, वो वाला प्रश्न मैं बाद में लूंगा, लेकिन अभी ले लेता हूँ कि कौन सी देवी है। एकदम राइट आंसर जैसलमेर में स्वांग्या माता का क्षेत्र है, इसी कारण वहां की देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां है कि प्रतिवर्ष जो कि भाद्र माह में, भाद्रपद माह होता है, उसमें लोक देवी का मेला पड़ता है, कौन सी है जल्दी बताओ। जीण माता है, कर्णी माता है, रानी सती है या फिर सकराय माता। देखो वो लोक देवी तो है ही है, लेकिन आपको बताना है एक भाद्रपद अमावस्या को पड़ता है, वो मेला पड़ता है रानी सती का, रानी सती का मेला पड़ता है। एकदम राइट, लोक देवी ही मानी जाती है, क्योंकि अंतिम सती कौन थी वो बताओ, रूप कंवर थी या कौन थी अंतिम सती, जल्दी से बताओ। रूप कंवर थी या फिर कौन थी, रूप कंवर थी या कौन थी, झुंझुनू साइड से किसने अंतिम सती का जो टैग लिया है वो बताओ। उसके बाद कोई सती नहीं हुई, ठीक है, पति के साथ मरने वाले महिलाएं। गांधी जी की जो समाधि है, गोगा जी की जो समाधि है वो किस जिले में स्थित है, सॉरी गोगा जी है चूरू, हनुमानगढ़, तो जोधपुर, नागौर। देखो थोड़ा ध्यान चला गया था साइड में, समाधि बतानी है। अभी मैंने बताया था ददरेवा चूरू में तो इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो समाधि हुई थी, समाधि वो इनका धुरमेड़ी में हुई है। अब सभी कहेंगे धुरमेड़ी कहाँ है, धुरमेड़ी है नोहर में। नोहर कहाँ है, नोहर आपका पड़ता है हनुमानगढ़ में। एकदम राइट आंसर हनुमानगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न है आपके कि सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है, रामदेव जी, देवनारायण जी, मेहा जी, पाबू जी। जल्दी से आंसर करते रहो कि लोकप्रिय फड़ किसकी है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछे कि सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ दोनों कैसे हैं, दोनों छोटी बड़ी तो देवनारायण जी की है, छोटी भी देवनारायण जी, क्योंकि 2x2 का डाक टिकट जारी होने के कारण सबसे छोटी फड़ भी हो गई, लेकिन पाबू जी की लोकप्रिय फड़ है, ठीक है, पाबू जी की। और रावणता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और देवनारायण जी की फड़ वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जंतर देवनारायण, पाबू रावण, एकदम याद रखना है। मैंने गोगा डेरू वाद्य यंत्र, ऐसे गोगा जी के जो ऐसे ट्रिक से याद होगा, मेरी ट्रिक हमेशा काम देगी। आई माता का मंदिर किसका है, आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बिलाड़ा, ओसिया, नाडोल, जसोल। जल्दी से बताइए। आई माता अंबापुर गुजरात से आई थी, अंबापुर गुजरात से आई थी माता, गुजरात से आई थी, परेशान किया था उन्हें, तो फिर वो राजस्थान की तरफ आ गई और बिलाड़ा जोधपुर में अपना निवास किया। बिलाड़ा जोधपुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान की एकमात्र देवी है जो कि खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, आई माता, स्वांग्या माता, शीतला माता, शीला देवी। देखते हैं कि एकमात्र खंडित देवी कौन सी है, जल्दी से आंसर करो। हर गांव में उनका मंदिर मिल जाएगा, ठीक है, हर गांव में। और बाइशोड़ा की देवी कही जाती है, बाइशोड़ा की देवी। अभी शीतला सप्तमी मना रहे हैं या नहीं मना रहे, हम कल मनाई थी या नहीं मनाई थी, जल्दी से आंसर करो। और शीतला माता एकदम राइट आंसर है। बाशियाड़ा की देवी, खंडित मूर्ति की पूजा, शीतला माता का मंदिर कहाँ है, जल्दी से आंसर करो। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है या कहाँ है, जल्दी से आंसर करते रहो। सैनिकों की कुल देवी कहलाती हैं तन्नोट माता, हिंगलाज माता, आशापुरा माता, चामुंडा माता। देखो हिंगलाज माता भी है, लेकिन तन्नोट माता जैसलमेर में है। हिंगलाज माता कहाँ है, आशापुरा माता पाली में है, सभी जानते होंगे। और गुजरात में तो है ही है, गुजरात में तो आशापुरा माता का मंदिर है ही है। चामुंडा माता राठौड़ों की कुलदेवी, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं चामुंडा माता हो गई, ठीक है, या फिर गुर्जर प्रतिहारों की है, जल्दी से आंसर करो। गुर्जर प्रतिहारों की है ना ये तो, गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है ये तो चामुंडा माता। राठौड़ों की कौन सी है, नागणेची माता,
और तन्नोट माता किसकी है? सैनिकों की कुलदेवी। जैसलमेर में मंदिर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां है कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, सबसे बड़ा मेला किसका पड़ता है? बत्सर पशु मेला, जो कि तेजाजी का है। बाबा रामदेव जी पशु मेला, यानी पशु मेला क्या, रामदेव जी मेला, करणी माता मेला, केला देवी का मेला। जल्दी से आंसर करो। रुणेचा, पोखरण, दोनों जगह किसकी हैं? रामदेव जी की हैं, जैसलमेर में, ठीक है। और रामदेव जी का मेला यानी कि सांप्रदायिक सद्भावना, क्योंकि ये पंच पीर में तो शामिल है ही है, पंच पीर में तो शामिल है, लेकिन इन्हें क्या कहा जाता है? बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पर दोनों में पूजे जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में दोनों में पूजे जाते हैं। इसी कारण बाबा रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के मेले का आयोजन होता है। कहाँ होता है? जल्दी से आंसर करो। रुणेचा में या फिर कहाँ होता है? कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? तेजा जी ने, रामदेव जी ने, गोगा जी ने, या फिर देवनारायण जी, ठीक है, 2 बार लिख दिया बेसिकली, सॉरी। जल्दी से आंसर करो कि तेजा जी का या फिर रामदेव जी। कामड़ जो जाति के लोग होते हैं, कामड़िया पंथ, ठीक है, और तेरे ताली नृत्य करते हैं। रामदेव जी एकदम राइट आंसर है, रामदेव जी ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न आपके लिए है कि गोगा जी को गुरु को नाम बताना है, ठीक है, नाम बताना है। बालीनाथ जी, बालकनाथ जी, गोरखनाथ जी, नरसिंहनाथ, नाथ संप्रदाय के थे, कौन थे? जल्दी से आंसर करो। आंसर कमेंट में करते रहना है, आंसर कमेंट में करते रहना है। गोरखनाथ, गोगा जी, गोरखनाथ एकदम राइट आंसर है, गोरखनाथ एकदम राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बासी दुगारी क्या है? बासी दुगारी का संबंध किस लोक देवता से है? हड़बू जी से है, मल्लीनाथ जी से है, केसरिया कंवर जी से है, तेजा जी से है। बासी दुगारी बेसिकली कहाँ का स्थान है? बूंदी का स्थान है, बूंदी की। अब बूंदी में तो सभी को पता होगा कि है नहीं है, लेकिन तेजा जी की कर्मस्थली है, क्या है? कर्मस्थली होने के कारण इनके संबंधित हैं, पूछा गया है तेजा जी का, एकदम राइट आंसर। जल्दी से आंसर करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं कि डूंगर जी जवाहर जी हैं, उनका कौन से क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? मेवाड़, शेखावटी, नागौर, बीकानेर। जल्दी से, डूंगर जी जवाहर जी आपको पता होगा कि काका भतीजा थे, चाचा भतीजा कह दो, काका भतीजा कह दो, चाचा भतीजा कह दो, जल्दी से। चाचा भतीजा थे, और जल्दी से सिकर पटोदा, पाटोदा सिकर, एकदम राइट आंसर शेखावटी हो जाएगा। सिकर में है तो शेखावटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21वां है आपका, इंपॉर्टेंट है कि टंगस्टन का उत्पादन, जो टंगस्टन है उसका उत्पादन कहाँ खदान है और कहाँ किया जाता है? डेगाना नागौर, गुर्जरवाड़ा में, बांदर सिंदरी में, देवड़ा में। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट करते रहो। 30 प्रश्न हैं, आज कितने करने हैं? 20 प्लस क्वेश्चन याद रखें, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर पीडीएफ चाहिए तो। पीडीएफ और करंट अफेयर्स की क्लासें भी आएगी। देखो जनवरी फरवरी बाकी है, मैंने दिसंबर की करवा दी थी, और जनवरी फरवरी की बाकी है, मैं मान रहा हूँ, तो करवा देते हैं, फिर मार्च की तो करवा ही देंगे। वैसे भी डेगाना नागौर एकदम राइट आंसर है। टंगस्टन कल भी बताया था मैंने, सिर्फ बताया था, ना कि मैंने क्वेश्चन लिया था। सिर्फ आपको किस किस को याद था? जल्दी से आंसर करो। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जसवंतड़ा, उसका निर्माण किसने किया? जसवंत सिंह ने, उमेद सिंह ने, सरदार सिंह ने, जुझार सिंह ने। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहना है। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सिंह, बी। सरदार सिंह स्टार लगा दो इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को स्टार लगाना है आपको। जल्दी से, मैं कह रहा हूँ यही प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर अपना थंबनेल लगा दो, ठीक है। यह प्रश्न तो आएगा, 100% छप गया प्रश्न, ठीक है। वस्त्र निर्यातक नगर, ठीक है, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को है? भीलवाड़ा को है, ब्यावर को है, कोटा, जोधपुर। और आधुनिक जो वस्त्र नगरी है वो किसे कहते हैं? आधुनिक वस्त्र नगरी कह दो, या आधुनिक यहाँ पर वस्त्र नगरी को क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर या मिनी मैनचेस्टर, जो भी है। जो अलवर का कौन सा क्षेत्र है? जल्दी से आंसर करते रहो, अलवर का कौन सा क्षेत्र है? भीलवाड़ा तो है ही, इसका तो राइट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा, वस्त्र निर्यातक। लेकिन अलवर का एक क्षेत्र बताना है, जल्दी से आंसर करते रहो। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 20 जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। सभी जानते हैं सीताबाड़ी से यहाँ पर लास्ट में कब बना था? जल्दी से बताओ, A, B, और आपको याद होगा, जल्दी से आंसर करो। सीताबाड़ी से बड़ी चौपड़ तक, बड़ी चौपड़ से वैसे बना था या नहीं? जल्दी से आंसर करो। और जयपुर में है या नहीं? जल्दी से आंसर करो। मेट्रो वाला जयपुर,
मेट्रो में बैठना है तो जयपुर जाना है, ठीक है। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? अंताबारा, रामगढ़, जैसलमेर, कोटा, बालोतरा, बाड़मेर। पहला गैस पूछ रहा है, सुपर नहीं पूछ रहा है। सुपर अगर पूछे तो सूरतगढ़ लगा देना है। गैस पावर अंताबारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न कि संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? जिला है चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर। संत मावजी वागड़ के धनी, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं। और इन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। चोपड़ा ग्रंथ में 72,43,000 या 73,000 जो भी हैं 73 इतने उन्होंने लिखे थे यहाँ पर श्लोक और वो, ठीक है। तो डूंगरपुर में है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट है 27वां। 4 प्रश्न बाकी हैं कि शेखावटी क्षेत्र का संबंधित नृत्य बताना है। संकरिया, लंबूर, गिंदड़, चरकुला। जल्दी से बताइए। चरकुला तो भरतपुर वाला हो जाएगा। गिंदड़ एकदम राइट आंसर है। देखते ही पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है? नेक्स्ट है आपका, जल्दी से आंसर करो कि वाद्य यंत्र है टामक। दमामा टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा, मेवाड़। दमामा टामक, दमामा, दमामा, जल्दी से बताओ। मेवात, 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 अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न। 2 प्रश्न बचे हैं, ये मैंने बताया था। अब आंसर करो जी इसका। जोरावा लोकगीत, जल्दी से आंसर करो। जैसलमेर एकदम राइट। और आज का अंतिम, आज का अंतिम है बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? डे ऑफ क्वेश्चन है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। उमेद सिंह जी एकदम राइट आंसर है। हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट।